नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आ रही है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला किया है। गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा में पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसकी जमात कान खोलकर सुन रहे। मोदी जब तक जिंदा है कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं देगा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस में हिम्मत है तो एक गारंटी दे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी। गुजरात में हुई पहली चुनावी सभा में मोदी ने कहा कि शहजादे यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी फिर से आया तो देश में आग लग जाएगी। क्या आप इससे सहमत हैं कि देश में आरक्षण धर्म के आधार पर है या जाति के आधार पर? जिस भी मुसलमान को या जिस भी व्यक्ति को आरक्षण मिला हुआ है उसको जातियों के आधार पर मिला है, कभी भी धर्म के आधार पर नहीं मिला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कर्नाटक सेक्स स्कैंडल को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला किया। असम के धुबरी में प्रियंका ने कहा कि भाजपा का सहयोगी नेता हजारों महिलाओं का यौन शोषण कर विदेश भाग गया। प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहले उसी नेता के लिए मंच से वोट मांग रहे थे। जहां भी महिलाओं पर अपराध हुए, हाथरस हो, उन्नाव हो, मणिपुर, उसमें भाजपा नेता शामिल रहे। प्रियंका ने कहा कि भाजपा का घमंड इतना बढ़ गया है कि वह संविधान बदलने की बात कह रही है। जनता घमंड बर्दाश्त नहीं करने वाली है। प्रियंका ने कहा कि तेलंगाना में ओवैसी जैसे ही असम में बदरुद्दीन अजमल से भाजपा का गुप्त समझौता है। वहीं शर्मा जब कांग्रेस में थे तब भाजपा उन पर बड़े आरोप लगाती थी। अब पाला बदलने के बाद बीजेपी वॉशिंग मशीन ने उन्हें पाक साफ कर दिया। प्रियंका ने आगे कहा कि आप तेलंगाना और कर्नाटक के कांग्रेस सीएम से पूछेंगे कि क्या हो रहा है, वे बताएंगे कि हम गारंटियों को पूरा कर रहे हैं। वहीं असम में माफिया राज चल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड की करप्शन स्कीम से भाजपा सबसे अमीर पार्टी बनी, यह भी कहना है प्रियंका गांधी का। कर्नाटक ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा स्कैंडल में जनता दल एस के विधायक एच.डी. रेवन्ना और उनके सांसद बेटे प्रज्वल को कथित यौन उत्पीड़न मामले में एसआईटी ने नोटिस जारी किया है। दोनों को जांच के लिए पेश होने को कहा गया है। रेवन्ना के घर काम करने वाली महिला की शिकायत पर रविवार को एफआईआर दर्ज हुई थी। वहीं हासन में सैकड़ों वीडियो वायरल हैं। आरोप है कि उनमें प्रज्वल यौन शोषण करने राज्य महिला आयोग की सिफारिश पर सीएम सिद्धारमैया ने एडीजे बीके सिंह के नेतृत्व में एसआईटी बनाई है। सिद्धारमैया ने प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने फरार सांसद सदस्य को शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक और पुलिस चैनलों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एजेंसियों का उपयोग करने का आग्रह किया है। कांग्रेस के लिए और यूपी के लिए और देश के लिए सबसे बड़ी अमेठी और रायबरेली पर सस्पेंस जारी है। जी हां, कांग्रेस ने अभी तक इन सीटों पर कोई भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। इन सीटों पर यदि कांग्रेस के बड़े नेता यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ते हैं तो एक यूपी में बड़ी संभावना है कि कई सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यदि इन सीटों पर प्रभाव पड़ेगा तो ये 2 सीट तो जीत की ओर अग्रसर होती है, उनके आसपास की सीटों पर भी जीत की ओर अग्रसर होने की संभावना बनती है। वहीं साथ के साथ यदि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार कोई लड़ता है तो उसके आसपास की सीटों पर और पूरे प्रदेश में यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश भरता है। अब देखना यह है कि आज कब तक इन सीटों पर डिक्लेयर करती है कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स को। आम आदमी, पूरी देश की जनता या पूरा यूपी इस सीटों पर इनको डिक्लेयर करेगा, इस पर बेसब्री से इंतजार कर रहा है। देखना यह है कि कब तक इन सीटों पर डिक्लेयर होती है कैंडिडेट्स की नामों की घोषणा। देश की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।